रोडों में आके एक बात देख रहा था, इन्हीं पहाड़ों के पीछे हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है। वाह जी, में काम कराना था इसलिए यहाँ पे रोड के साइड पर रुके। चलो 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 चलो। हाय, गुड आफ्टरनून यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में वेलकम है। तो जी आज किस ब्लॉग की बात करें, इस समय मैं खड़ा हूँ रोडू के बस स्टैंड पे और यहीं से आज हम बैक जाने वाले हैं रोडू से लेके शिमला तक का। 120 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेशन का ट्रैवल रहने वाला है, जिसके लिए हमें जैसे हमें आती बार 5 घंटे लगे थे, जाती बार भी 5 घंटे लगने वाले। अपनी बस की बात करूं तो इस टाइम मैं रोडू डिपो की चिड़गांव दिल्ली बस में ट्रैवल करूंगा, जो कि चिड़गांव से चलती है 2 बजे और 2:45 तक यहाँ पे बस स्टैंड पर आ जाती है और 3 सवा 3 यहाँ से डिपार्चर लेके शिमला के लिए, फिर वहाँ से आगे चंडीगढ़ दिल्ली के लिए चल पड़ता। आज डेट की बात करूं तो 10 मई को आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। रुकने का तो मन मेरा था एक रात, बट कल मुझे कोई और सीरीज शूट करनी है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा सीनरीज तो आपको दिखाने को नहीं मिलेंगी, बस यही पहाड़ आपको बस स्टैंड के आसपास देखने को मिलेंगे और बाकी यहाँ पे सारी आपको मार्केट्स, घर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस ब्लॉग की अगर लेंथ की बात करूँ तो 15 से 20 मिनट तक का इस ब्लॉग को रखूँगा, तो पेशेंस बनाए रखना, पूरा जितना हो पाया इस ब्लॉग को देख के जाना। बाकी यस, राइडर हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, वैसा ये भी हो रहा है। और बाइक वालों को देख के ये देखो, कार वाले भी राइडर बन रहे हैं। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो अब टी शर्ट में गर्मी फील हो रही है। और अगर रोडू की एलिवेशन की बात करूं तो हम मात्र 1500 मीटर के एलिवेशन पे हैं, यानी जिस एलिवेशन पे मैं अपने घर में रहा करता हूँ वो 1200-1300 के आसपास है और ये 1500 एलिवेशन है। मेरा अपना एस्टिमेट था कि रोडू हमें काफ़ी बड़ी एक एलिवेशन पे देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। रोडू में आके एक बात देख रहा था कि बिल्डिंग के नक्शे हमें हर जगह सेम ही देखने को मिलते। सोलन से अगर स्टार्ट कर दें तो वैसे ही बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, शिमला में भी ऐसी ही बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे भी हमें ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। और वो रही हमारी बस, जिस बस में हमने आतिवार का ब्लॉग शूट करा था। ये बस अभी अपने टाइम अनुसार शिमला के लिए चल पड़ी है। ये रहा बस स्टैंड, ये रहे पहाड़ रोड में जो देखने को मिल रहे। इन्हीं पहाड़ों के पीछे हमें उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। और अगर उत्तराखंड आपने शॉर्टकट रास्ते से जाना है तो हाटकोटी से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पे ही हमें उत्तराखंड की बाउंड्री देखने को मिल जाती है। टिकट बुकिंग की बात करूं तो इस बार मैंने आज HRTC से काउंटर से टिकट ली है। 280 रुपये स्मार्ट कार्ड यूज़ करने के बाद टिकट रही है। बाकी ये बस चिड़गांव से आने वाली है, जो कि पूरी गाड़ी पैक है और अब मुझे सेंटर में जाके सीट मिली है ट्रैवल करने के लिए। बाकी देखता हूँ अब कंटेंट कैसा शूट हो पाए। तो जी इस समय काफ़ी मस्त रूट यहाँ से रोडू से रामपुर रोडू आ चुकी है, मतलब अब ये बस यहाँ से बन के रामपुर के लिए चलेगी। HP 06 रामपुर डिपो की ये बस रहने वाली है। रामपुर जाने वाली पब्लिक का रश देखना, आधे तो बाहर खड़े हैं, आधे अंदर हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं बुकिंग करा रहा था हर कोई रामपुर की बस के लिए पूछने आ रहा था। बोर्ड भी चेंज हो गया इसका, रोडू रामपुर पे जाने के लिए। बाकी एक ही BS4 है, ये BS6 और बाकी सारी लास्ट तक BS4 बसेज हमें देखने को मिलेंगी। वहाँ एक प्राइवेट वोल्वो प्राइवेट AC बस लगी थी और इसके साथ ही एक HRTC की वोल्वो भी लेफ्ट साइड देखने को मिल जाएगी। तो जी अंत फिलहाल चिड़गांव दिल्ली बस अपने टाइम पे आ गई है। 3:30 अभी काउंटर पे लगेगी और 3:40 के आसपास फिर यहाँ से वापस चलेगी। वाह जी,
अच्छा, मेरे को था कि छोटी वाली गाड़ी भेजेंगे, बट इन्होंने बड़ी वाली गाड़ी भेजी है और अब इसमें आएगा फिर सफ़र करने का मज़ा। सिंगल टर्न में गाड़ी ने ले लिया कट। लग गई है गाड़ी अपने काउंटर पे और काफ़ी प्यारी 47 सीटर बस के साथ रोडो डिपो में आके आज एक बात याद आई कि लाइफ में मेरी फर्स्ट पिक जो भी किसी HRTC के स्टाफ के साथ थी वो अवनीश भाई के साथ थी, जो कि रोडो चमुंडा के काफ़ी जाने माने ड्राइवर भी थे। अगर मुझे टाइम लगा या मुझे याद रही तो मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे उनकी फ़ोटो जो मैंने अपने साथ खींची थी वो पोस्ट कर दूँगा। साथ में ये सारी पिक्स जितनी भी मैं क्लिक करूँगा ये भी वहीं पर मैं पोस्ट करूँ। बाकी अब समय आ गया है इस सुंदर सी वादी को अलविदा कहने का। कभी समय लगा दोबारा तो कार लेके आऊँगा और 1-2 रात यहाँ पे रुकूँगा और जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँगा वो सारी तब दे के जाऊँगा। अभी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, बट बस में एटलीस्ट ऐसा होता है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा लोकेशंस कवर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे काफ़ी सारा टाइम चाहिए जिसमें मैं आसानी से जा सकूँ, आसानी से मैं आ सकूँ। बट कभी कार में आया तो फुल डीप इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। आज ना फैमिली ब्लॉग शूट करते करते ऐसा लगा कि आई थिंक मैं कुछ प्रोडक्टिव काम आज अपने इस ब्लॉग में नहीं कर रहा हूँ। या तो काफ़ी टाइम बाद हिमाचल का ब्लॉग शूट कर रहा था इसलिए ऐसा हो पा रहा था, या पता नहीं क्या था। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ब्रेक के बाद हिमाचल के ब्लॉग शूट करूँ और फिर उसमें पूरी इंटेंशन, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ अपना ब्लॉग इंट्रोड्यूस आप सभी से करूँ। हमारे सामने एक BS4 बस आ रही है, HP10 रोडो डिपो की बस रहने वाली। आप एक एस्टिमेट लगाओ, या नहीं आप एक एस्टिमेट लगाओ, यहाँ पे जितनी भी हमने बसेस देखी हैं सारी की सारी हमें BS4 ही देखने को मिल रही हैं। और बात करते करते हमारा भी डिपार्चर हो चुका है। अपनी सीट पे इस टाइम बैठ चुका हूँ, ट्रैवल स्टार्ट हो गया है और विंडो नंबर सीट 30 सीट आज मेरी रहने वाली है। लाइफ में काफ़ी टाइम के बाद इतनी पीछे बैठ के ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ। कुछ तिगड़म लगाता हूँ और जितना हो सके आगे बैठने को करता हूँ। पब्बर नदी इस समय हमारे साथ साथ चल रही है। अगर इस नदी के मैं ओरिजिन की बात करूं तो चांसल रेंज में इसका ओरिजिन होता है और रोडू बस स्टैंड के आसपास इस नदी की एलिवेशन 1550 मीटर के आसपास रह जाती है। ट्रॉट फिशिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे वे के साथ होती है। पब्बर नदी आगे चल के तोंस नदी के साथ मिल जाती है। रोडू से 7 किलोमीटर हम एग्जैक्ट आगे आए हैं और यहाँ पे आपको माँ हाटेश्वरी जी का मंदिर देखने को मिलेगा। दुर्गा माता का स्वरूप माता जी यहाँ पे माने जाते हैं और पब्बर नदी के किनारे पे ही माता का मंदिर मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि माता ही इस नदी के रक्षक हैं और हम सभी की रक्षा इस नदी से माता ही करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको रश देखने को मिलता है। सेब के पेड़ों से घिरा ये एरिया माता के मंदिर की शान को और बढ़ा दे। ऐसा माना जाता है कि पांडव जिस समय वनवास पे थे तो उन्होंने कुछ समय इस स्थान पे बिताया था। हाटकोटी से ही आप फिर आगे उत्तराखंड के लिए जा। पायलट की बात करूं तो अनु भाई जी आज बस में पायलट रहने वाले और इनके साथ अक्षु भाई जी आज हमारी बस में को पायलट रहने वाले। अक्षु भाई इस समय अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और पिछली साइड चले गए हैं मेरे को सीट दे के कि आप कंटेंट शूट कर सकें।
इस साइड आप आ रहे हैं यानी अपर हिमाचल में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सीनरीज देखने को ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने की तरफ आप काफ़ी प्यारी प्यारी सीनरीज देख पाएंगे। हमारे सामने ही न्यू प्रेम की शिमला चिड़गांव बाय रोडू बस आ चुकी है। बस का इंटीरियर बिल्कुल क्लासिक, बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, बट बिल्कुल साफ़ सुथरा सा देखने को मिलेगा। ऊपर आपको छोटे से फ्लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और फूलों की एक दो लड़ियाँ भी हमें लगी हुई मिल जाएंगी, जो कि बस के अंदर की शान को थोड़ा सा और बढ़ाती है। जुब्बल की तरफ को इस समय हम रवाना हो रहे हैं और समय की बात करूं तो 4:15 इस टाइम पे हम यहां पहुंचे हैं और 4:20 के आसपास हम जुब्बल के बस स्टैंड भी पहुंच जाएंगे। जल्दी पीछे। अभी अगर मैं अपने रास्ते की बात करूं तो टिल खड़ा पत्थर तक हमें काफ़ी अच्छे लेवल की चढ़ाई देखने को मिलेगी और जिस पॉइंट के आसपास अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो विंटर के पीक टाइम पे यहाँ पे कभी कभी स्नो भी देखने को मिलती है। इस टाइम जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो गर्मियों के दिन है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो देखने को नहीं मिलती, बट कभी विंटर में ट्राई करूँगा तो आपको ज़रूर ये व्यू दिखा के जाऊँगा। बाकी आई थिंक बस में कुछ छोटी सी दिक्कत मेरे को लग रही है, क्योंकि चढ़ाई में बस काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है और जिस पिकअप से बस चढ़नी चाहिए उस पिकअप के साथ ये बस चढ़ाई को नहीं चढ़ पा रही है। अक्षु भाई जी का आज इस सफ़र में काफ़ी धन्यवाद। भाई मेरी सीट पे बैठने चले गए हैं अपनी सीट छोड़ के, ताकि मैं इस एरियाज़ के अच्छे जो सीन्स हैं वो कैच कर सकूं और पब्लिक को दिखा सकूं। इस टाइम हम खड़ा पत्थर की ओर को रवाना हो रहे हैं। अगर नॉर्मल जानकारी की बात करूं तो 2700 मीटर की एलिवेशन हमने अभी तक गेन करनी है, फिर उसके बाद हमें उतराई देखने को मिल जाएगी। योग से 20 किलोमीटर पीछे इस समय हम चले हुए हैं। अगर खड़ा पत्थर के नाम की बात करें, यहाँ पे एक विशाल पत्थर हुआ करता था जिसके नाम पे ही इस स्थान का नाम खड़ा पत्थर पड़ा था। सेब के बाग आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिल जाएंगे और हाटू पीक अगर आपने जाना है तो आप यहाँ से इजीली वहाँ पे जा सकते हैं और सर्दियों में बर्फ़ देखने का आपको यहाँ पे काफ़ी प्यारा मज़ा भी आएगा। अभी बस में एक दीदी चढ़े थे और उनका बच्चा था जो कि उनकी गोद में ही सो रहा था। तो मैंने कहा दीदी आप बच्चे को मेरे को दे दो, तो दीदी ने भी पूरा भरोसा करके अपना बच्चा मेरे को दे दिया। और देखना ये बिल्कुल चिल्ल होके सो गया है, इसे कोई टेंशन नहीं है मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा हूँ।
और दीदी ने बताया कि इसने 15 से 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। पर छोटू भाई अपनी पूरी नींद ले रहा है और जब स्टॉप आएगा तब भाई चला जाएगा। यही कुछ यादें होती हैं जो पूरे सफ़र और पूरी ज़िंदगी में कभी कभी याद रह जाती। शाम का मौसम, शाम का समय, चेला से ऊपर इस समय हम पहुंच गए। कुछ बस में काम कराना था इसलिए यहाँ पे रोड के साइड पर रुके ताकि बस में दिल्ली तक जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी बात करूँ तो खड़ा पत्थर के बाद बस में इतना ज़्यादा रश हो गया कि मेरे से आगे तक नहीं पहुँचा जा रहा है। यहाँ से मैंने ब्लॉग को शूट कर रहा है, यानी 47 सीटर बस में इस टाइम पे 65-70 के आसपास पैसेंजर्स हैं जो कि शिमला ही जाने वाले हैं आधे से ज़्यादा। सभी पैसेंजर्स इस समय बाहर आ चुके, बाहर के व्यू का मज़ा ले रहे हैं। बाकी सीनरी कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस तरह हम शिमला की तरफ हो जाएंगे वैसे ठंड बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगी। निचली हाइट कम यानी डाउन एलिवेशन में आपको सेब के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप उस पहाड़ी पे देख पा रहे होंगे, इतना विजिबल तो नहीं होगा बट वहाँ पे हर जगह सेब की खेती करी गई है और पेड़ों को ढक दिया गया है ताकि उन पे ओंस वगैरह ना पड़े। 6:30 अभी टाइम हो रहा है और अगर यहाँ पे ज़्यादा देर लगी तो हम 9 बजे के आसपास ISPT टूटीकंडी शिमला बस स्टैंड पे पहुँच पाएंगे। उसके बाद हमारी बस का वहाँ से 9:30 का डिपार्चर है, यानी यहाँ पे काम कराना काफ़ी हद तक सही बात है। आप इस समय गूगल मैप की हेल्प से देख सकते हैं कि रास्ता कितना घुमावदार हमें देखने को मिलेगा। हमारी बात करते करते ही HRTC रोडो डिपो की सबसे सुपरफास्ट बस या HRTC की सबसे फास्ट बस श्री चामुंडा जी रोडो इस समय आ चुकी है। रोडो के लिए रवाना हो रही है ये बस। दोनों पायलट अभी आपस में अपनी बातचीत कर रहे हैं। बाकी यहाँ से अगर मैं ठियोग की बात करूँ तो हार्डली 5-7 किलोमीटर के आसपास हमें यहाँ से ठियोग देखने को मिल जाएगा। ताज के बाद आप देख पाएंगे ठियोग वो रहा सामने लोकेशन। तेरा डिपो की पठानकोट ठियोग हमारे सामने से जा रही है, जिसका ब्लॉग मैंने जसूर से लेके 13 तक शूट कर रखा हुआ है। आप चैनल पे जाके ब्लॉग भी देखिए। रात का समय हो रहा है और जितने पैसेंजर शिमला से पहले उतरने थे वो सारे उतर चुके हैं। इसमें से आधे पैसेंजर्स दिल्ली जाने वाले हमारी बस में बैठे हैं और जो आधे हैं वो शिमला बस स्टैंड टूटीकंडी में उतर जाए। चलो 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 चलो। अंत फिलहाल पहुंच गए ISPT टूटीकंडी बस स्टैंड पे। काउंटर नंबर 3 रहेगा दिल्ली जाने वाली बस का। वहीं पे अभी सोलन डिपो की दिल्ली बस लगी थी, अब ये यहाँ से डिपार्ट करेगी, देन हमारी वाली फिर इस काउंटर पे लग जाए। 9:02 यानी आप 9 ही लगा लो, हम 9 बजे ISPT शिमला बस स्टैंड पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमारा डिपार्चर 9:30 पे रहने वाला है।
ISPT पे इस समय हमारे साथ काउंटर नंबर 2 पे लगी है धर्मशाला जाने वाली वोल्वो। इस रूट पे हमेशा पुरानी वाली वोल्वो ही चलाई जाती है। आप इसकी लाइट्स देख लो, इसका डिज़ाइन देख लो, ये काफ़ी पुराने वाले मॉडल से हमारी बस ने डिपर ऑफ कर ली। 25 मिनट पड़े हैं इसके यहाँ पे खड़े रहने के। आज नाइट के स्टे की बात करूं तो मेरा स्टे नवीन भाई के पास रहने वाला है। मुनीश और नवीन दोनों ही सोलन में रहते हैं, तो मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं किसके पास रहना पसंद करूंगा। अब यहाँ से मेरे को बस लेनी पड़ेगी, अपनी ही बस में सोलन तक जाऊंगा, फिर नवीन के पास मैं वहाँ से चला जाऊँगा। हमारा डिपार्चर हुआ था रोडू बस स्टैंड से 3:30 पे। 15 मिनट हम वहाँ देरी से चले थे क्योंकि 3:15 का वहाँ पे ऑफिशियल टाइम हमारा डिपार्ट होने का था, और यहाँ पे हम 9:05 पे पहुँच रहे हैं। ट्रैवल टाइम 5.5 घंटे के आसपास का लग गया। हम 30-35 मिनट लेट तब हुए क्योंकि कुफरी के पास काफ़ी हद तक ट्रैफिक थी, और ये ट्रैफिक ढली तक चल के आई थी। आप हिसाब लगा लो कहाँ से कुफरी कहाँ से ढली, पूरा रास्ता ट्रैफिक ही ट्रैफिक से भरा हुआ है। बाकी पूरा दिन तो इतनी अच्छी मोटिवेशन नहीं आई, बट इस टाइम पे मोटिवेशन ऐसे आ रही है कि ISPT शिमला बस स्टैंड पे कभी रात को ब्लॉग स्टार्ट या रात को ब्लॉग ख़त्म नहीं करा, और आज वो चीज़ कर ली है। 9 बज रहे हैं और इस समय ब्लॉग के एंडिंग में यहीं पे कर रहा हूँ। हर जगह अंधेरा देखने को मिल रहा है। फ़ोन की फ्लैश लाइट से अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस बताऊँ तो सिर्फ एक ही बात बुरी लगी कि जब मैंने रोडू में टिकट कटवाई थी, टिकट काउंटर पे जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने कहा था बस पूरी की पूरी पीछे से पैक आ रही है, तो इसलिए आपको आपकी चॉइस की सीट्स नहीं मिल सकती हैं। बट जब बस पीछे से आई तो बस में 3 से 4 लोग ही बैठे हुए थे। ये जो आप सामने स्टार बस लगी देख रहे हैं, इसे देख के मत सोचना कि कोई छोटी मोटी बस है। शिमला से मनाली जा रही है ये बस, और HP 03 तारा देवी या शिमला डिपो के द्वारा ये ऑपरेट करी जाएगी। एक और बात समझ नहीं आई कि जब मैं कहीं और सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, पंजाब हो गया, पंजाब से बाहर हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे ना 5-6 घंटे के ट्रैवल में एटलीस्ट एक ब्रेक जरूर मिलती है। बट इस वाले ट्रैवल पे हमें एक भी ब्रेक नहीं मिली। आई थिंक इसका रीज़न हो सकता था किलोमीटर कम थे, क्योंकि 120 किलोमीटर पे हम ट्रैवल कर रहे थे, और 120 किलोमीटर पे कोई ब्रेक देना आई थिंक वर्थ इट नहीं है। डिनर भी नवीन के पास ही आज मेरा हो जाएगा। तो जी ठीक है, फिर दे आ गया, चलता हूँ मैं भी। थकान थोड़ी बहुत हो रखी है, जो कि अब रात को खाना खाने के बाद और चाय पीने के बाद हट जाएगी। ठीक है जी, रखें अपना ध्यान। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में क्या जरूर बताना, और ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।